हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी कब है? योगिनी एकादशी जुलाई की पहली एकादशी है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई बात इस वीडियो को आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जुलाई माह का पहला एकादशी व्रत योगिनी एकादशी व्रत है। योगिनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जुलाई का पहला एकादशी व्रत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद खास मानी गई है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अपना ही नाम और अलग महत्व होता है। इस साल जुलाई की पहली एकादशी योगिनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ पुण्य लाभ के लिए पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पाताल और स्वर्ग लोक में भी योगिनी एकादशी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश शरीर स्वास्थ्य आपका नहीं साथ दे रहा है, तो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी पूजा अवश्य इस दिन करें, नियम पालन अवश्य ही करें और इस व्रत का लाभ उठाएं। तो योगिनी एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त और व्रत का पारण समय और महत्व क्या है जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और यह तिथि 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 तक रहेगी। ऐसे में मान्यता है कि उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत यानी जुलाई की पहली एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। इसका मुहूर्त क्या है? जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को सुबह से स्नान आदि करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास शुरू करेंगे। फिर सुबह 5:27 के बाद से दिन में किसी भी समय भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:42 से विष्णु पूजा के लिए शुभ फलदायी समय रहेगा। इस साल की योगिनी एकादशी का व्रत 2 शुभ योग में पड़ रहा है। योगिनी एकादशी के त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से लेकर 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। इसके पारण का समय जानते हैं दोस्तों। जो भी लोग 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत रखेंगे वे अगले दिन 3 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 तक रहेगा। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:10 पे होगा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि में ही पारण करते हैं लोग, तो उस हिसाब से आप समय का ध्यान रखते हुए पारण अवश्य कर लें। अगर कुछ बना नहीं पा रहे हैं, कोई सात्विक भोजन, तो आप तुलसी के पत्ते को डालकर जल ग्रहण कर लें। योगिनी एकादशी क्यों मनाते हैं जानते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण ने खुद ही युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। ये रहा इस व्रत का महत्व।
जानते हैं पूजा विधि दोस्तों। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थल पर जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं दोस्तों तो पहले आप पूजा स्थल पर जाकर पूजा करें, फिर उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। यदि आप सूर्योदय होने पर पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देव को पहले आप जल अर्पित करें। स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप घर के पूजा स्थान पर आएं और वहां आने के बाद आप सर्वप्रथम सभी चीजों को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और शुद्धिकरण करने के बाद आपके घर में भगवान की विग्रह रूप में है अगर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, तो उनकी मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत अभिषेक करें, हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक करें और फिर साफ शुद्ध जल से अभिषेक करें। अन्यथा आप मूर्ति है नहीं और तस्वीर रूप में है तो उनका छिड़काव गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। सारी सामग्रियों का शुद्धिकरण करें और अपने आचमनी करके अपना भी शुद्धिकरण करें 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः का जाप करते हुए 3 बार आचमनी करें, फिर हाथ धुलें और संकल्प सर्वप्रथम एक दीपक जलाकर अवश्य लें। व्रत का या पूजा का जो भी आप कर रहे होंगे, जिस कामना से कर रहे होंगे उसका संकल्प लें। फिर उसके बाद एक अन्य दीपक जलाएं और भगवान का षोडश विधि से पूजा करें। धूप, दीप, माला, पुष्प और फल आदि का भोग लगाएं। भगवान के सहस्त्र नाम का समय है तो जाप करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो अलग से आप माला जाप कर सकते हैं दोस्तों। नहीं समय है तो इस प्रकार से नाम जाप, माला जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए पूजा करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, समय मिले तो भगवत गीता का पाठ करें। नहीं समय है तो सिर्फ मंत्र जाप करते हुए पूजा करें दोस्तों। इस प्रकार से दिन में पूजा करें। जो लोग व्रत रहेंगे उनका नियम एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है 10वीं तिथि से, और 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन, एक प्रकार से कहा जाए कि नहाए खाए का नियम होता है, और बाल वगैरह धुलना, फिर बिना लहसुन प्याज के भोजन ग्रहण करना, चावल नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कुमड़ा, बैगन जिसमें कीड़े होने के डर होते हैं, पत्तेदार सब्जियां, ऐसे सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। और फिर उसके बाद शाम को संध्या भोजन के बाद रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। चावल भी इस दिन नहीं खाया जाता है दोस्तों, और शाम के बाद रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। यदि आपको भूख लग रहा है तो आप फलाहार या जल ग्रहण कर सकते हैं या दूध ले सकते हैं। और भूमि शयन का नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन का नियम है दोस्तों। फिर अगले दिन एकादशी के दिन भी आप इसी प्रकार से फलाहार रखते हुए या बिना कुछ खाए पिए अगर आप रह सकते हैं, निर्जल रह सकते हैं तो आप व्रत रहें, नहीं तो फलाहार ग्रहण करते हुए व्रत रहें। अन्यथा वो भी शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा विधि विधान से करें भगवान का। और मंगलवार भी है और एकादशी भी है। एकादशी के दिन वैसे भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है दोस्तों, तो आप जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, और इस दिन तुलसी में जल भी नहीं अर्पित किया जाता है और तुलसी जी का भोग आदि भी नहीं लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी भी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, तो ऐसे में आप उन्हें सिर्फ धूप दीप से पूजन करें। और उसके बाद संध्या काल में भी इसी प्रकार से पूजन करें। और रात्रि जागरण का नियम होता है दोस्तों, भगवान के भजन कीर्तन और मंत्र जाप करते हुए रात्रि जागरण करें। अगर नहीं संभव है तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, यदि आपको निद्रा अधिक आ रही है, दिन में भी सोने का नियम नहीं है, तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को अपने पास पहले से ही रखें, जिससे कि जो आपके एकादशी व्रत का या पूजा का पुण्य त्रिजटा को न जाए। त्रिजटा नामक राक्षसी को यदि आप सोते हैं तो आपके सारे पुण्य चले जाते हैं, इसलिए आप उस पत्ते को पहले से ही अपने पास रखें और इस पुण्य के भागीदार बने दोस्तों। और उसी प्रकार से पारण के दिन भी चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और 2 ही समय के भोजन का नियम होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि पारण के दिन भी आप सुबह में अगर पारण कर रहे हैं तो कैसे करें और किस प्रकार से करें। पारण के समय भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। पारण के समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन का अनाज निकाल लें दान के लिए,
अगर ब्राह्मण उपलब्ध हैं तो आप भोजन करा सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो आप उनके निमित्त एक व्यक्ति के भोजन करने की सामग्री निकाल दें और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे अवश्य निकालें और उसके बाद अपने पारण करें। और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका व्रत संपन्न होता है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।